शाहपुर पटोरी थाना कांड संख्या 471/24। इसमें उन पुलिस वालों ने एसआई ब्रजकिशोर यादव, थाना अध्यक्ष कुणाल चंद्र सिंह व अन्य पुलिस वाले थे, जिसमें अनुसंधानकर्ता भी थे। इन सबों ने मिलकर 29 तारीख के बिना वारंट के गिरफ्तार करवा लिया, जो बच्चा का पैर का हड्डी टूटकर 2 पार्ट में अलग था, और उसे बिना वारंट के गिरफ्तार करवाए थे। जो बच्चा निर्दोष था और आज 1 साल से ऊपर हो गया, इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। जब साक्ष्य नहीं है तो उस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ जिसने अरेस्ट किया था? उस व्यक्ति पर क्यों नहीं मुकदमा, उस पुलिसकर्मी पर क्यों नहीं मुकदमा दर्ज हुआ जो व्यक्ति इस बच्चा के जिंदगी के साथ खेल गया था? और वो डॉक्टर, सदर अस्पताल का डॉक्टर समस्तीपुर, एक टाइम में, एक समय में 2 मेडिकल पुर्जा बना दिया। उसे तो लाइसेंस रद्द होनी चाहिए। उसकी लाइसेंस जब तक रद्द नहीं होगी, मेरी लड़ाई जारी रहेगी। और उन तमाम पुलिसकर्मियों को जब तक जो दोषी हैं वो इस बच्चा के केस में 471/24 पटोरी कांड संख्या, शाहपुर पटोरी कांड संख्या में जो भी दोषी हैं, जब तक उन्हें कानूनन दोषी नहीं माना जाएगा, यह लड़ाई जारी रहेगी। हम अन्याय के लिए लड़ाई का कार्य कर रहे हैं, अन्याय के लिए जनता के बीच। चूँकि मेरे समाज में किसी अन्य परिवार को ये सताने का कार्य ना करे। जो लड़का जंदाहा के अस्पताल में भर्ती था, उसे एसआई ब्रजकिशोर यादव व अन्य पुलिसकर्मी व अनुसंधानकर्ता सब मिलकर शाहपुर पटोरी में 9:30 में केस कर रहे थे और 8:10 में जंदाहा अस्पताल में भर्ती था। वो पुलिसकर्मी जब इलाज के लिए अनिल शर्मा पुलिस और अन्य ब्रजकिशोर यादव सब समस्तीपुर सदर अस्पताल में ले गए, उस बच्चा से 15,000 रुपये इलाज के नाम पर ठग लिए। वहीं उसके भाई उसके भाई को चकलाल शाही थाना में बैठा दिए और वहाँ झूठा जो अपराधी को खरीद के केस करवाए थे, उस अपराधी से भर दिन पुलिस के सामने में गाली गलौज करवाया। रात में 40,000 रुपया डिमांड किया। वही ब्रजेश कुमार सिंह थाना अध्यक्ष और 40,000 रुपया की जगह 20,000 रुपया लेकर वो छोड़े। वहीं शाहपुर पटोरी पुलिस में जो इलाज कराने गए थे 471/24 में कांड संख्या में, उस बच्चे को 29 तारीख को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया और 29 तारीख को बिना इलाज के उसे 29 को खाली वहाँ पर एक एक्सरे करवा लिया सरकारी अस्पताल में, और वहाँ के डॉक्टर के मिली भगत से उस बच्चे को निष्कासित कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसका पैर का हड्डी टूटा था। और 29 तारीख को ओवर राइटिंग करके फर्जी तरीके से उस पुलिसकर्मी और उस डॉक्टर ने 30 तारीख बना दिया और उसी फर्जी दस्तखत के आधार पर वारंट निर्गत हो गया। जिस लड़का का 28 तारीख के रात में पैर टूटा था, उसको 6 तारीख को हॉस्पिटल में लाया गया। 3 डॉक्टरों की टीम ने समस्तीपुर सदर अस्पताल से डीएमसीएच दरभंगा के लिए रेफर कर दिया। 7 तारीख को जिला पदाधिकारी महोदय, एसपी महोदय, जेल सुप्रिटेंडेंट प्रशांत किशोर ओझा, उसके बाद मंडल कारा डॉक्टर, सिविल सर्जन समस्तीपुर सदर अस्पताल, इन सबों ने एक ज्वाइंट दस्तखत जो ये बच्चा के इलाज के लिए, उसके आवेदन को जेलर साहब वहाँ के जो भी कर्मी थे
उस आवेदन को छुपा लिए। जेलर साहब को बार बार हम फ़ोन से भी बोले हैं, लेटर भी गया है गृह मंत्रालय का, 2 लेटर जब आया फिर भी इन लोगों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। डीजीपी साहब के मार्फत वो लेटर आई थी बिहार सरकार के गृह सचिव महोदय, उसमें अनुसंधान में इसने ये शाहपुर पटोरी की पुलिस जो थी उन सबों ने, कुणाल चंद्र सिंह थाना अध्यक्ष वगैरह सब ने मिलकर उस बच्चे को फंसाने का कार्य किया था, जो बच्चा निर्दोष था। और जो केस करने वाला था 2 महीना के बाद, 1 महीना के बाद 15/1/2025 को एसपी साहब के रूम में सीसीटीवी कैमरा के सामने जनता दरबार, भरी जनता दरबार में कैमरा के सामने उसने कबूल किया जो यह लड़का निर्दोष है। शाहपुर पटोरी की पुलिस हमसे ज़बरदस्ती दस्तखत करवाई। मैं कहना चाहता हूँ, जो उस लड़का को यदि दस्तखत करवाई तो उस पुलिसकर्मी को बचाने का कार्य उन लोगों ने क्यों किया? उसे गोपालगंज जिला में ट्रांसफ़र क्यों करवाया? उस पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? एक को पटना जिला ट्रांसफ़र कर दिया गया, उस पर मुकदमा अभी तक दर्ज क्यों नहीं हुआ? जो यदि उसके पिता ने जो केस करने वाले थे वो जाकर एसपी साहब के रूम में बोला, 29 तारीख को फर्जी तरीके से 30 तारीख बना लिया, उसमें चार्जशीट में क्यों नहीं इस चीज़ को डाला जो हमारी पुलिस 29 तारीख को 30 तारीख बनाया? उस बच्चे के पैर टूटने का जिक्र नहीं चार्जशीट में इन लोगों ने शाहपुर पटोरी की पुलिस ने किया था। ये एक जनता नहीं, ये एक सभी परिवार के साथ अन्याय का बात बन गया और यह लड़ाई जारी रहेगी। धारा 21 के तहत भारतीय संविधान में मुझे भी मौलिक अधिकार का दर्जा मिला है और इस अधिकार को मैं, जब तक न्यायालय तक यह बात नहीं पहुंचेगी और उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। आज मैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी हैं, आदरणीय नित्यानंद राय जी हमारे सांसद हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब हैं। मैं सबसे अपील करता हूं, इस तरह के जिसने भी फर्जी 29 तारीख को 30 तारीख बनाया, जिसके पास कोई साक्ष्य नहीं थी और वो साक्ष्य के अभाव में उस बच्चे को फंसाने का कार्य किया है, उस पर एक जांच गठन किया जाए। जो IPS लेवल के पदाधिकारी उसमें हो और जांच लेवल गठित किया जाए, ऐसा ही जांच लेवल, क्योंकि जो दोषी था उसको थाना में लाकर उसे भगा दिया गया था इन्हीं पुलिस वालों के सब मिलकर। इसीलिए ऐसा ही जांच गठित का अब हम मांग रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री साहब से मांग रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार जी, हम प्रधानमंत्री साहब आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी साहब से मांग रहे हैं, हम सम्राट चौधरी जी से मांग रहे हैं, ऐसा ही गठित किया जाए। 471/24 केस नंबर शाहपुर पटोरी कांड संख्या। और जब तक इस बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि उस बच्चे को पैर टूट के अलग था, उस बच्चे को इलाज के लिए बहुत परेशानी में 28 दिन के बाद वो जेलर साहब समस्तीपुर से, जिसका पैर का हड्डी टूट के अलग था, उसे भेजे थे। और दरभंगा में DMCH वार्ड में हजारों मच्छर नाच रहे थे कैदी वार्ड में, और उस कैदी वार्ड में उस बच्चे को, जो बच्चा को इलाज के लिए भेजा था, उसे रख दिया गया कचरा गिरी में। इसलिए जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यह लड़ाई जारी रहेगा, यह लड़ाई रुकने वाला नहीं है। मैं सभी परिवार का किसी भी सदस्य को परेशानी न हो, इसलिए यह लड़ाई जारी रहेगा। ये एक परिवार की समस्या नहीं है, ये पूरे बिहार के परिवार के साथ समस्या हो रही है। इसलिए यह लड़ाई तब तक जारी रहेगा जब तक दोषी पुलिसकर्मी, दोषी जेलर, दोषी डॉक्टर, दोषी जो भी कैदी वार्ड के गार्ड थे,
उनको जब तक सज़ा नहीं मिल जाएगी, इस बच्चे को जान से मारने की भावना उन लोगों ने किया था। इसलिए यह कार्रवाई जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।